मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज जिला को लगभग 514 करोड़ का दिया सौगात। रमजान नदी जीर्णोद्धार सहित अन्य कार्यों को मिली स्वीकृति। किशनगंज में प्रगति यात्रा हुआ समाप्त। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में आज यानी मंगलवार को किशनगंज पहुंचे। किशनगंज दौरे के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। मुख्यमंत्री का आगमन सर्वप्रथम किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के कटहल डांगी पंचायत में हुआ। मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री सह अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद जमा खान, मंत्री जल संसाधन विजय चौधरी एवं मंत्री नीरज कुमार बबलू भी साथ में मौजूद थे। मुख्यमंत्री बिहार द्वारा कटहल डांगी में 52.15 लाख रुपए का 5 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ठाकुरगंज बाईपास कटहल डांगी से 327 ई जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है और जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए का है का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के द्वारा हाला माला पंचायत के मोतीहारा गांव में 9 योजना जिसकी कुल लागत 103.08 लाख है का उद्घाटन किया गया। वहीं उनके द्वारा नवनिर्मित खेल मैदान, जल जीवन हरियाली अंतर्गत अमृत सरोवर, नवनिर्मित छठ घाट, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत, गोवर्धन योजना, ग्रामीण विकास स्वच्छता योजना का उद्घाटन किया गया। इस क्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा बनाए गए स्टॉल, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आदि का भी अवलोकन किया गया। तत्पश्चात बगल में स्थित चाय बागान का भी अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि महेश बथना में स्थित नवनिर्मित जिला आपात अनुक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र जिसकी कुल लागत 748.87 लाख है का उद्घाटन किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों की कुल 171 योजना जिसकी लागत करीब 149 करोड़ 62 लाख रुपए का उद्घाटन एवं 49 विभिन्न योजना जिसकी लागत करीब 35 करोड़ का शिलान्यास किया गया। उन्होंने बताया कि महेश बथना के बाद सीएम का आगमन कोचा धामन प्रखंड के डेरा मारी के अल्पसंख्यक आवासीय सह छात्रावास में आगमन हुआ। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय परिसर एवं शैक्षणिक परिसर के बीच फुट ओवर ब्रिज जिसकी कुल लागत 318.58 लाख का शिलान्यास किया गया। इसी क्रम में निर्माणाधीन मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का भी अवलोकन किया गया। विदित हो कि आवासीय विद्यालय के छात्रावास में बच्चे बच्चियों के लिए भोजन की व्यवस्था जीविका दीदी के माध्यम से कराया जाना है। इस निमित्त मुख्यमंत्री बिहार द्वारा दीप प्रज्वलित कर दीदी के रसोई की चाबी जीविका दीदी को सौंप दिया गया। इस दौरान सीएम से बच्चे बच्चियों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट का अवलोकन किया गया। उन्होंने बच्चे बच्चियों का उत्साहवर्धन किया और जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज पहुंचे और यहां उन्होंने जिलावासियों को लगभग 514 करोड़ की लागत से 235 विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी। इसमें 149 करोड़ 62.1 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन तथा 359 करोड़ 90.59 लाख रुपए की लागत से विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इनमें डेरा मारी में 318.58 लाख की लागत से एक योजना का शिलान्यास, हालामाला में 103.08 की लागत से 9 योजनाओं का उद्घाटन, कटहल डांगी में 52.15 लाख की लागत से 5 योजनाओं का उद्घाटन तथा महेश बथना में 149 करोड़ 62.1 लाख की लागत से 171 योजना का उद्घाटन एवं 359 करोड़ 90.59 लाख की लागत से 49 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई घोषणाएं की गई, जिसमें मुख्य रूप से ठाकुरगंज बाईपास, कटहल डांगी से धर्मकाटा चौक तक का निर्माण, रमजान नदी जीर्णोद्धार, असुर घाट एवं निसंद्रा घाट के बीच कनकई नदी पर पुल का निर्माण, बहादुरगंज और किशनगंज में पावर सब स्टेशन का निर्माण, तेयपुर के निकट महानंदा नदी पर पुल का निर्माण, किशनगंज एवं पोठिया प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किशनगंज बहादुरगंज के बीच राष्ट्रीय उच्च पथ 27 तथा 327 ई को 4 लेन सड़क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में आज किशनगंज जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा किए। उससे पहले जो कई स्थलों पर कटहल डांगी, ठाकुरगंज, मोतिहारा तालुका जवाहर नवोदय विद्यालय, हालामाला, महेश बतना, अंधवाकोल खारी बस्ती और फिर डेरा मारी
जो है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास और छात्र व छात्राओं से इंटरेक्शन किए। और माननीय मुख्यमंत्री ने 500 से अधिक करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसके साथ ही जो जिले के कई बड़ी योजनाओं की सौगात दिए हैं, जिस तरह से कोचा धामन बहादुरगंज प्रखंड में असुरा निशंदरा घाट पर कनकई नदी में पुल निर्माण, उसी प्रकार जो है महानंदा नदी में तैयबपुर खरना के बीच में पुल निर्माण, उसी प्रकार जो है कठलडांगी ठाकुरगंज से NH 327 ई तक बाईपास निर्माण, और जिले में कुल 8 पावर सब स्टेशन का सौगात दिया गया है, जो पिछला डेरामारी, खगरा, लौचा, बेनूगर, अर्राबाड़ी कृषि कॉलेज, पदमपुर, दामलबाड़ी, इनकी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक के उपरांत घोषणा की गई। जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के उपरांत टेंडर प्रक्रिया जारी किया जाएगा। और जो है एक और मांग जो कोचा धामन प्रखंड के बलिया पंचायत के शीतल नगर झील जो 66 एकड़ में फैला हुआ है, जो NH 327 ई पर अवस्थित है, उस झील को मिथिला हाट के तर्ज पर सुरजापुरी हाट के रूप में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, जिनका फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं जाने के कारण उसका घोषणा नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं कि आगे जल्द उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा घोषणा हो। जिले वासियों को क्या मैसेज देंगे और जिले वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री का कैसे आभार देंगे? पूरे जिले में जहां भी आज माननीय मुख्यमंत्री गए, इतना लोगों द्वारा इतना उत्साह से जो है स्वागत किया गया सभी लोगों द्वारा, और यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री पूरा यहाँ से प्रसन्न मुद्रा में खुश होकर किशनगंज से गए और इतने सारी सौगात दिए। और जो और काम बचा हुआ है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि वो काम भी जो है जल्द से जल्द स्वीकृत हो, उसके लिए भी पहल लगातार जारी रहेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जो काम रह गया है, जैसे आपको डे मार्केट से कद्दू भीटा भाया पौवा खाली जिया पोखर जो पथ निर्माण का सड़क है उसका चौड़ीकरण का मामला है, उसी प्रकार दल्ले गांव में जो एक पुल जो बन रहा है जिसका नदी की धारा परिवर्तित हो जाने पर उसका 2 स्पैन का एक्सटेंशन है, उसी प्रकार सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को बिहार सरकार के अन्य पिछड़ी जाति के सूची में शामिल करना, इसके साथ केंद्र सरकार के OBC लिस्ट में शामिल करने हेतु पहल करना, और जो है कोचा धामन प्रखंड के महानंदा पुल पश्चिमी उत्तरी तटबंध से कद्दूबाड़ी पथ निर्माण सड़क तक एवं मचकुरी पंचायत के असुरा पश्चिम से आपको जो है नया टोला लायतोर प्रधानमंत्री सड़क तक कनकई नदी पर तटबंध का निर्माण जो है, और जो है यहाँ पर B.Ed कॉलेज की मांग, लॉ की पढ़ाई की शुरुआत, किशनगंज जिले में के उद्योग के विकास के लिए चमड़ा उद्योग और फूड प्रोसेसिंग उद्योग और प्रगति यात्रा पूरे बिहार में चल रहा है। उसी क्रम में आज 21 जनवरी 2025 को किशनगंज जिला उनका आगमन हुआ। इसके लिए हम उनको बहुत दिल की गहराई से किशनगंज वासियों की तरफ से उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके किशनगंज जिला में सबसे पहले कठलडांगी में उनका आगमन हुआ। उन्होंने वहाँ पर अवलोकन किया बाईपास का, जो कठलडांगी से लेकर के 323 स्लाइस ई तक उसका अवलोकन किया। और उसके बाद लोगों का मांग सालों से रहा है बाईपास का और महानंदा पुल का, जो किशनगंज से KTTG रोड जो है ठाकुरगंज से किशनगंज जो आती है, महानंदा पुल खरना के निकट जो है, उसका सालों से ये बहुत ही उस संकीर्ण पुल है, रेलवे पुल है और हमेशा जाम लगा रहता है। उसका भी लोगों का पहले से भी मांग था और हम लोगों का भी मांग रहा है। हम लोग भी कोशिश करते रहे हैं
और उसी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो समीक्षा बैठक में आए किशनगंज जिला में, तो लोगों का मांग का ये रखते हुए उन्होंने आज इसकी घोषणा की, उस दोनों योजनाओं का घोषणा किया। उसके अलावा बहादुरगंज और कोचाधामन में भी एक पुल का उन्होंने घोषणा किया है। और छात्रावास जो है अल्पसंख्यक छात्रावास, उसमें ओवर फुटवेयर का ओवर फुट जो ब्रिज है उसके लिए उन्होंने उसका शिलान्यास उन्होंने किया। उसी तरह से सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास किया है उन्होंने। क्या मैसेज देंगे जिलावासी को? जिलावासी के तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और को धन्यवाद देते हैं और ठाकुरगंज वालों को मुबारकबाद देते हैं कि ठाकुरगंज में खास करके 2 बड़ा योजना हुआ है जो बहुत ज़रूरी था, जाम लगा रहा था ठाकुरगंज में। इसके लिए हम ठाकुरगंज वालों को बधाई देते हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री जो किशनगंज जिले में कई योजनाओं का आज उन्होंने सौगात देने का काम किया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।